गांव में रघु नाम का एक मछुआरा रहता था। उसका घर कच्चा था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। मीरा, जितना रोज मिल जाए वही बहुत है। जरूरत से ज्यादा चाहोगे तो नींद उड़ जाएगी। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन हमेशा किसी न किसी लालच में फंसा रहता था। ये तालाब बेकार पड़ा है, अब इसे खरीद कर बड़ा फिशरी फार्म बनाऊंगा और रघु को हटाना ही पड़ेगा। अगले दिन सेठ धनीराम रघु के पास आया और चालाकी से बोला, रघु, तू मुझसे अपना जाल और नाव बेच दे। मैं तुझे अपनी मछली फार्म में नौकरी दूंगा, हर महीने तनख्वाह दूंगा, आराम से जिएगा। सेठ जी, मैं खुद का मालिक हूँ। ये जाल मेरे बाबा का है, इसे छोड़ना मेरे लिए खुद को छोड़ने जैसा होगा। मैं मछली पकड़ता हूँ, गुलामी नहीं करता। रघु ने विनम्रता से सेठ का प्रस्ताव ठुकरा दिया, पर सेठ की आंखों में अब अहंकार की आग जलने लगी थी। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई कि सेठ धनीराम अब रघु की नाव और तालाब पर भी कब्जा करना चाहता है। सेठ जी ने तो कितनों की जमीन हड़प ली है, अब रघु की बारी है क्या? उससे कौन लड़ेगा भला? रघु अकेला है, सेठ से उलझे तो मुश्किल हो जाएगी। उधर रघु घर के कोने में चुपचाप बैठा था और मीरा बर्तन रख रही थी। तभी मीरा रघु के पास बैठते हुए बोली, अगर तुम झुक जाओगे तो गांव के बाकी लोग भी डर जाएंगे। हम गरीब हैं, कमजोर नहीं। मीरा की बातों ने रघु के भीतर की आग जगा दी। अब वो चुप नहीं रहेगा, गांव भी अब चुप नहीं रहेगा। उस रात सेठ धनीराम चुपचाप तालाब के किनारे बैठा रहा, जहां वो पहले फिशरी बनाना चाहता था, अब वहीं वो खुद को ढूंढ रहा था। दूसरी ओर रघु अपने कंधे पर बेटी को सुलाए बैठा था। चेहरे पर एक सुकून था, वो सुकून जो धनीराम ने कभी नहीं जाना था। मैंने सारी जिंदगी दौड़ में निकाल दी और असली खुशी तो यही थी, इस तालाब में, इस मासूम हंसी में, इस सादगी में। उस रात सेठ को पहली बार लगा वो अब भी अमीर हो सकता है अगर जीना सीख जाए। अगले दिन सेठ अपने नौकरों के साथ आता है और घोषणा करता है, मैं ये तालाब अब गांव की संपत्ति मानता हूँ। ना कोई इसे बेचेगा, ना छीनेगा। ये हम सबका है, गांव का गौरव। रघु जैसा सच्चा आदमी गांव की शान है। सच्चा अमीर वही है जो संतोष से जीता है, धन से नहीं, मन से बड़ा बनो।